हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेट फ्लोज के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि है क्या, इनकी नीड क्या है, कैसे ये डिफरेंट है लाइव डेटा से, और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने शेयर्ड फ्लो के बारे में बात करी थी। तो शेयर्ड फ्लो के केस में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं जो एक फ्लो के ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे होते हैं। तो शेयर्ड फ्लो जो होता है वो हमारा हॉट नेचर का होता है। जैसे हमारा फ्लो वैल्यू एमिट करेगा तो जितने भी कंज्यूमर्स होंगे जो उस समय पे प्रेजेंट होंगे, सबके पास सेम वैल्यू पहुंचेगी। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको शेयर्ड फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक शेयर्ड फ्लो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज एमिट करते हैं। और जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल फ्लो को कंज्यूम करते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको कंज्यूम किया था। बट यहाँ पे बस फ़र्क इतना होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं। जो भी उस समय पे प्रेजेंट होंगे उन सबको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जो उस समय पे प्रेजेंट नहीं होंगे उनको वो वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे वो एक कॉमन एग्जाम्पल है कि 4 बजे मूवी शुरू हुई है, अगर कोई 4:30 बजे जाएगा तो उसकी 4 से 4:30 की जो मूवी है वो मिस हो जाएगी। 4:30 के बाद ही उसको डेटा मिलना शुरू होगा और उस समय पे जितने लोग प्रेजेंट होंगे उन सबको वो मूवी दिख रही होगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। शेयर्ड फ्लोज जो होते हैं हमारे वो हॉट नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं कि स्टेट फ्लो क्या होता है। तो स्टेट फ्लो जो है हमारा वो एक तरीके का शेयर्ड फ्लो ही है। यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स होंगे, ये भी हमारा हॉट नेचर का है। बट यहाँ पे हमारे लिए एक स्टेट मेंटेन करके रखता है। किस तरीके की स्टेट मेंटेन करता है? जो भी हमारे फ्लो की लास्ट वैल्यू होगी उसको वो मेंटेन करके रखेगा। मतलब आप इसको मान सकते हैं कि एक बफर है, जो भी उसकी लास्ट वैल्यू होगी उसको वो मेंटेन करके रखेगा एज अ स्टेट, इसलिए इसको स्टेट फ्लो कहते हैं। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में बोलूँ, स्टेट फ्लो जो है हमारा वो एक तरीके का फ्लो ही है और वो हॉट नेचर का है। यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं जो एक फ्लो को सुन रहे होते हैं, और इस केस में जो हमारा फ्लो है वो एक स्टेट मेंटेन करके रखता है। जो भी हमारी लेटेस्ट वैल्यू होती है, मतलब जो भी हमारे इस फ्लो की लास्ट वैल्यू होगी, उस वैल्यू को वो मेंटेन करके रखेगा एज अ स्टेट। तो जब भी कोई कंज्यूमर आएगा उसके पास तो उससे पूछेगा भैया क्या वैल्यू है, तो जो भी हमारे फ्लो की लास्ट वैल्यू होगी, मतलब हमारे फ्लो की जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वो उसको रिटर्न कर देगा। तो आप इसको एक सिंगल बफर मान सकते हैं, मतलब एक सिंपल सा डब्बा मान सकते हैं। वहाँ पे आपने वैल्यूज़ रख रखी हैं। जैसे जैसे आप प्रोड्यूस करेंगे तो उस डब्बे में वैल्यू रिप्लेस होती रहेंगी। जितने भी नए कंज्यूमर्स आएंगे वो फ्लो से पूछेंगे कि लाओ भैया वैल्यू दे दो, तो जो भी उस डब्बे के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो उस बंदे को मिल जाएगी। अब कोई कंज्यूमर बाद में आता है तो उसको सेम वैल्यू मिलेगी जो डब्बे में पड़ी होगी। तो बेसिकली जितने भी कंज्यूमर्स होंगे हमारे, उन सबको वो सेम वैल्यू मिल रही होगी। मतलब जो भी उस डब्बे में वैल्यू पड़ी होगी वो उन सब कंज्यूमर्स को मिल रही होगी, चाहे वो कंज्यूमर पहले ज्वाइन करे बाद में ज्वाइन करे। तो इसको एक बार इमेज की फॉर्म में समझते हैं, उसके बाद इसको कोड पे समझेंगे। तो सपोज हमारे पास ये एक फ्लो है, इसमें हमारे पास प्रोड्यूसर जो होगा वो आइटम्स प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स होंगे जो इस फ्लो को सुन रहे होंगे। अब प्रोड्यूसर यहाँ पे वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू प्रोड्यूस करी है 8, तो वो इस फ्लो में एमिट कर देगा। तो हमारे फ्लो के अंदर, मतलब इस डब्बे के अंदर हमारे पास एक वैल्यू होगी 8। तो जितने भी कंज्यूमर्स उस समय हमारे फ्लो को सुन रहे होंगे उन सबके पास ये वैल्यू पहुँच जाएगी 8। अब लेटेस्ट स्टेज में हमारे पास कोई कंज्यूमर आता है जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करता है, तो वो फ्लो से कहता है कि भैया ला वैल्यू दे दें। तो जो भी हमारी लेटेस्ट वैल्यू होगी, मतलब उस डब्बे के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे इस कंज्यूमर 3 को भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको मान सकते हैं ये एक सिंगल बफर है आपका, जिसमें आपने वैल्यू मेंटेन की हुई है। बेसिकली हमारी एक स्टेट है इस ऑब्जेक्ट की, मतलब हमारे फ्लो की एक स्टेट है जो उसने मेंटेन की हुई है। वो स्टेट कैसे मेंटेन की हुई है उसने? जो भी उसकी लास्ट वैल्यू थी उसको वो रिटेन करके रखेगा। अब सपोज हमारा प्रोड्यूसर एक और वैल्यू प्रोड्यूस करता है, तो वो इस फ्लो में एमिट करेगा, और जैसे इस फ्लो में अपडेट होगी तो जितने भी इसके कंज्यूमर्स होंगे सबके पास अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे स्टेट फ्लो काम करता है। तो सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। आप इसको एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं जिसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है। इस पर कुछ ऑब्जर्वर्स डिफाइन है, मतलब ये हमारे कंज्यूमर्स हैं जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे ही इससे वैल्यू मांगेंगे कि भैया इसकी लेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो सबको पास हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा स्टेट फ्लो काम करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो मल्टीपल कंज्यूमर्स एक ही फ्लो को सुन रहे हैं, और इस फ्लो की खास बात यह है कि ये अपनी स्टेट मेंटेन करके रखता है। जो भी इसकी लेटेस्ट वैल्यू है उसको वो मेंटेन करके रखता है। तो ये डिफरेंस होता है स्टेट फ्लो और शेयर्ड फ्लो में। शेयर्ड फ्लो के केस में क्या होता है, वो कोई स्टेट मेंटेन नहीं करता है। वहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं, वो भी हॉट नेचर का है, वो कोई स्टेट मेंटेन करके नहीं रखता है, मतलब कोई लेटेस्ट वैल्यू मेंटेन करके नहीं रखता है। तो शेयर्ड फ्लो के केस में अगर उस समय पे कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी तो हमारे कंज्यूमर्स के पास कोई वैल्यू नहीं पहुंचेगी। बट स्टेट फ्लो के केस में क्या होगा, अगर वैल्यू प्रोड्यूस नहीं हो रही है तब भी जो उसकी लेटेस्ट वैल्यू है वो उन कंज्यूमर्स के पास पहुंच जाएगी। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो इसको एक बार कोड के थ्रू भी समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, बट इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा बिहेवियर जो है इसका और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट लगाते हैं। जैसे हम लोग कोई एमिट करने वाले होंगे वैल्यूज़, तो ये हमारे पास एक लॉग स्टेटमेंट भी आएगी।
और यहाँ पे इस आइटम को प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पे मैं एक डिले भी ऐड कर देता हूँ, डिले ऑफ 2500 मिली सेकेंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, 2500 मिली सेकेंड्स का एक डिले ऐड कर दिया। उसके बाद इसको कलेक्ट करना शुरू करेंगे। अब एक बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि ये हमारा एक हॉट फ्लो है, उसमें आइटम्स प्रोड्यूस होती रहेंगी चाहे उसका कंज्यूमर हो या ना हो। तो यहाँ पे जो हमने कंज्यूमर ऐड किया है वो 2500 मिली सेकेंड्स बाद किया है, तो उससे जो पहले की आइटम्स होंगी वो हमारी लॉस्ट हो जानी चाहिए। तो इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, हमारी आइटम्स तो एमिट हो रही हैं बट उनको कोई कलेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये जो हमारी तीनों आइटम्स थी वो एमिट होती रही, मतलब क्योंकि हमारी हॉट स्ट्रीम थी तो वो एमिट करती रही चाहे उस पर कोई कंज्यूमर था या नहीं था। हमारा जो कंज्यूमर है वो 2500 मिली सेकेंड्स बाद ज्वाइन किया है, बट जो हमारा फ्लो है वो एमिट करता रहा आइटम्स। उसको कोई कंज्यूम करने वाला नहीं था बट स्टिल वो एमिट करता रहा। और जैसे ये 2500 मिली सेकेंड्स हुए तो हमारा ये कलेक्ट फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे हमारी आइटम्स कलेक्ट हो गई। तो आई होप आपको ये हॉट स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें एक और चेंज करते हैं, यहाँ पे इस बारी 2500 की जगह 6000 मिली सेकेंड्स बाद ज्वाइन करते हैं। मतलब जो हमारा कंज्यूमर है वो 6000 मिली सेकेंड्स बाद ज्वाइन करेगा, तब तक ये जितनी भी आइटम्स होंगी हमारी वो प्रोड्यूस हो चुकी होंगी। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर रहता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, एमिटिंग हो रही है, वैल्यूज़ हमारी एमिट हो रही हैं, बट उसको कोई कलेक्ट करने वाला ही नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारा कलेक्ट फंक्शन है वो 6000 मिली सेकेंड्स बाद ज्वाइन किया है। उस समय तक हमारी स्ट्रीम के अंदर कोई डेटा नहीं पड़ा था, मतलब उस समय में हमारे फ्लो के अंदर कुछ भी डेटा नहीं पड़ा था, तो वो कुछ कलेक्ट ही नहीं कर रहा है। अब 6000 मिली सेकेंड्स के बाद अगर हमारी कोई आइटम एमिट होती है तो वो कलेक्ट कर पाएगा। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो हॉट के केस में ये आइटम्स प्रोड्यूस होती रहेंगी चाहे इनको कोई सुन रहा हो या नहीं सुन रहा हो। तो ये तो बात थी शेयर्ड फ्लो की। अब बात करते हैं कि स्टेट फ्लो में क्या होता है। तो यहाँ पे इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो तरीके की क्लासेस है, एक म्यूटेबल वाली है और एक नॉर्मल वाली। एक हमारे पास म्यूटेबल स्टेट फ्लो है और एक नॉर्मल स्टेट फ्लो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं म्यूटेबल स्टेट फ्लो के नाम से, और इस तरीके से हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे म्यूटेबल स्टेट फ्लो। अब यहाँ पे हमें एक इनिशियल वैल्यू पास करनी होती है कि हमारे उस डब्बे के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो अभी के लिए यहाँ पे 10 पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कोरूटीन लॉन्च करते हैं, ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च, और इसके अंदर से इस फ्लो में एमिट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं एक डिले ऐड कर देता हूँ, डिले ऑफ 2000 मिली सेकेंड्स। उसके बाद यहाँ से मैं इसमें एमिट करूँगा म्यूटेबल स्टेट फ्लो डॉट एमिट। तो जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली एमिट करते हैं उसी तरीके से एमिट करेंगे, और यहाँ से मैं एमिट करता हूँ 20। तो इन दोनों लाइन्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं कि 2000 मिली सेकेंड्स के बाद हम लोग एक और आइटम एमिट करेंगे। तो यहाँ पे इस बार वैल्यू एमिट करते हैं 30। तो इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा स्टेट फ्लो का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से इसको एंड में रिटर्न कर देंगे म्यूटेबल स्टेट फ्लो। और कलेक्ट करने के लिए हमारे पास ये सेम ही तरीका है। तो अभी के लिए यहाँ से ये डिले हटा देते हैं और आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले 10 आया हमारे पास, उसके बाद 20 आया, उसके बाद यहाँ पे 30 आ गया। अब वही चेंज करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे भी डिले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिले ऐड करता हूँ 6000 मिली सेकेंड्स का, और इसको दोबारा से रन करते हैं। अब क्योंकि हमारा स्टेट फ्लो है तो हमारी जो लास्ट आइटम होगी वो हमारे इस फ्लो के अंदर मेंटेन्ड होगी, मतलब उसके अंदर एक स्टेट मेंटेन्ड होगी। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं हमारे पास 30 आ रहा है। ऑल्दो ये जो हमारा कलेक्टर है, मतलब ये जो हमारा कंज्यूमर है वो 6000 मिली सेकेंड्स बाद ज्वाइन किया है, तब तक ये हमारी सारी वैल्यूज एमिट हो चुकी थी। मतलब इस स्टेट फ्लो के अंदर जितनी भी आइटम्स थी हमारी एमिट हो चुकी थी। मतलब सबसे पहले उसने 10 एमिट किया, उस पर कोई कंज्यूमर नहीं था तो 10 लॉस्ट हो गई हमारी। उसके बाद 2000 मिली सेकेंड्स के बाद हमने 20 एमिट किया तो हमारी ये वाली वैल्यू भी लॉस्ट हो गई। उसके बाद दोबारा से 2000 मिली सेकेंड्स निकले तो उसने 30 एमिट किया। तो एट प्रेजेंट जो हमारे स्टेट फ्लो के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो 30 है। उसने 30 को अपनी स्टेट के अंदर स्टोर किया हुआ है, और वही जब हमने यहाँ पे कंज्यूमर लगाया, मतलब इस पर एक कलेक्टर लगाया, तो उसको जो वैल्यू मिली वो 30 मिली, और वही हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारा एक हॉट फ्लो है। अगर उस समय पे कोई प्रेजेंट होता तो उसको वो वैल्यूज़ मिल जाती, बट उस समय पे हमारे पास कोई प्रेजेंट नहीं था, तो ये जो 10 और 20 है हमारा लॉस्ट हो गया। ऑल्दो 30 भी लॉस्ट हो जाता अगर हमारा ये शेयर्ड फ्लो होता, क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर है वो 6000 मिली सेकेंड्स बाद ज्वाइन किया है। मतलब हमने जो कंज्यूमर ऐड किया वो 6000 मिली सेकेंड्स बाद ज्वाइन किया है, तब तक सारी वैल्यूज एमिट हो चुकी थी। बट स्टेट फ्लो के अंदर हमारी जो लास्ट आइटम है उसको वो स्टोर करके रखता है, तो यहाँ पे हमारे पास 30 आउटपुट में आया। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। अब स्टेट फ्लो के अंदर एक और प्रॉपर्टी भी होती है, तो उसको भी देखते हैं। तो यहाँ से इस बार फ्लो को ना रिटर्न करके यहाँ से रिटर्न करेंगे स्टेट फ्लो, और इसको यहाँ पे एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है वैल्यू का। तो जो भी हमारे स्टेट फ्लो के अंदर वैल्यू पड़ी होगी उसको हम लोग डॉट वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉग स्टेटमेंट लगाते हैं, तो इस वाली लाइन के जस्ट बाद जो हमारे फ्लो के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे लॉग हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आएगा 10, क्योंकि जैसे हमारा ये स्ट्रीम स्टार्ट हुआ तो हमारे फ्लो के अंदर वैल्यू पड़ी होगी 10, तो वही यहाँ पे लॉग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं वही लॉग हो रही है। तो कभी भी कोई भी कंज्यूमर हमारे स्टेट फ्लो को एक्सेस कर सकता है
और उससे उसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी है डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे स्टेट फ्लो काम करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट चीज़ देखते हैं कि लाइव डेटा और स्टेट फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो ये 3 नॉन डिफरेंसेस हैं लाइव डेटा और स्टेट फ्लो के बीच में। तो लाइव डेटा के केस में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो मेन थ्रेड पे होते हैं, मतलब जितने भी हमारे ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होते हैं वो मेन थ्रेड पे होते हैं। जैसे कि हमारा मैप ऑपरेटर हो गया या फिल्टर ऑपरेटर हो गया या स्विच मैप हो गया, तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमारे, ये हमारे मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट होते हैं। अब मैप के केस में हमारा कोई हैवी ऑपरेशन है या फिल्टर ऑपरेशन जो हमारा हैवी ऑपरेशन है, तो वो हमारे मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है लाइव डेटा के साथ जो हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जितना काम हमारा मेन थ्रेड पे होगा उतनी हमारी ऐप लैग करेगी। अब स्टेट फ्लो जो हमारा एक फ्लो है, तो उसके अंदर हमारे पास एक फ्लो ऑन की प्रॉपर्टी है, तो हम किसी भी थ्रेड पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप उसको मेन थ्रेड पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, आईओ थ्रेड पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस पे रन करना चाहते हो। तो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी वो आपके ऊपर है। अगर आपने फ्लो ऑन ऑपरेटर डिफाइन किया है तो वो उस पर एग्जीक्यूट होंगी। तो ये थी पहली डिसएडवांटेज। दूसरी बात ये है कि हमारे पास लाइव डेटा में ऑपरेटर्स थोड़े सीमित थे, मतलब थोड़े से कम ऑपरेटर्स थे, और फ्लो के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। स्टेट फ्लो भी हमारा एक फ्लो ही है, तो जितने भी ऑपरेटर्स हमारे पास फ्लो में हैं वो सारे स्टेट फ्लो के अंदर भी हैं, तो ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है लाइफ साइकिल डिपेंडेंट। तो ये जो लाइव डेटा होता है हमारा, ये लाइफ साइकिल अवेयर होता है। इसको एक लाइफ साइकिल चाहिए काम करने के लिए, चाहे आप इसको एक्टिविटी पे लगा लो, चाहे आप इसको फ्रैगमेंट पे लगा लो, तो इसको एक लाइफ साइकिल चाहिए। अब हमारे पास ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे हमारे पास कोई लाइफ साइकिल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेपोजिटरी की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे पास कोई लाइफ साइकिल नहीं है, मतलब वो एक सिंपल क्लास है, वहाँ पे हमारे पास कोई लाइफ साइकिल का ऑब्जेक्ट नहीं है जो हम लोग लाइव डेटा के साथ जोड़ पाएँ। जल्दी हम लोग यहाँ पे लाइव डेटा का यूज़ कर रहे थे, बट अब रिकमेंडेड ये है कि वहाँ पे हम लोग फ्लोज का यूज़ करें। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो लाइव डेटा जो है उसको लाइफ साइकिल चाहिए। अब फ्लोज के केस में हमें सिर्फ कोरूटीन स्कोप चाहिए, वहाँ पे हमें कोई लाइफ साइकिल नहीं चाहिए। तो कोरूटीन स्कोप जो होता है हमारा वो थोड़ा सा ईजिली मैनेजेबल होता है और थोड़ा सा एफिशिएंट भी होता है। तो ये डिफरेंस है लाइव डेटा और स्टेट फ्लो के बीच में। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो ये था हमारा स्टेट फ्लो के बारे में। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में, आईटी में, आईटी